नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 33 के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, पुष्प में जननांग कौन होता है? तो ये होते हैं पुंकेसर। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है निद्रा रोग। CaCO3 का आवरण किसके शरीर पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोलस्का के जीवों पर। ठीक है, CaCO3 का जो आवरण है वो मोलस्का के जो जीव हैं उनके शरीर पर पाया जाता है। एबीज वर्ग का जंतु कौन है? तो यह है उल्लू। ठीक है, जो पक्षी आते हैं वो एबीज वर्ग में आते हैं। एनेलिडा जंतु कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बेलनाकार कृमि होते हैं। ठीक है, मछली के हृदय की क्या विशेषता होती है? तो ये होती है दो कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, मछली का जो हृदय है वो दो कोष्ठीय हृदय होता है। और मानव का कितना कोष्ठीय हृदय होता है ये आप कमेंट में बताएं। टिटनेस के टीके का नाम क्या है? तो यह है डीपीटी टीका। ठीक है, डीपीटी टीका टिटनेस के टीके को कहा जाता है। हसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग के कारण क्या है? तो यह है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो रक्तहीनता रोग हो जाता है, हसियाकार आकार हो जाती है कोशिकाओं का। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 300। तो यहाँ हो चुके दोस्तों 1000 क्वेश्चंस, अपने 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। तो आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। 1000वां क्वेश्चन आता है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? तो यह है क्लोरोक्विन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर है 1001 क्वेश्चन जो है वो है, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मेंढक का। ठीक है, फिर बात करते हैं, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है? तो ये होता है एनीमिया रोग। ठीक है, जिसे खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो ये होता है वसामय उत्तक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है तो ये होता है यूरिया। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में पाई जाती है? तो ये है गाजर में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फेलिपियन ट्यूब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 120 या 80 mm। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक क्या है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 70 से 80%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यह है मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? तो यह है कैंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका की जब अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो उसे कैंसर रोग के नाम से जाना जाता है। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये पाई जाती है लोहा। दांतों का इनेमल बनने में सहायक खनिज कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है नपुंसकता का रोग। ठीक है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो होता है ग्लूकोज। जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज का क्या नाम है? तो वो होता है फास्फोरस और कैल्शियम। इंसानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला कौन सा वसा है? तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चींटियाँ अपनी रक्षा के लिए यूज़ करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप कर दीजिए। आपका बहुत आभार होगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसके लिए कहना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।